द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष रत्न करंडक श्रावकाचार पेपर, दोनों मिला के 100 नंबर का पेपर है। स्टोप देश 50 नंबर, रत्न करंडक 50 नंबर। आइए देखते। पहला प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस। समंतभद्र स्वामी की रचना है। अब यहां पर 3 रचनाएं दी गई हैं और चौथे नंबर पर लिखा है उक्त सभी। उक्त मतलब होता है ऊपर कही हुई। तो स्वयंभू स्त्रोत, आप्तमीमांसा और रत्न करंडक श्रावकाचार, ये तीनों रचनाएं ही भगवान समंतभद्र देव की हैं, इसलिए आपका उत्तर है उक्त सभी। आगे, मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? उत्तर है भगवान महावीर स्वामी। नमः श्री वर्धमानाय। बीतना सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी किसके लक्षण हैं? उत्तर है सच्चे देव। उपगुहन अंग में कौन प्रसिद्ध है? जिनेन्द्र भक्त सेठ। शिक्षाव्रतों की कुल संख्या है 4। अब नेक्स्ट प्रश्न, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, पैशून्य, कूटलेख, न्यासापहार, ये सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। उत्तर है सत्य। दूसरा, श्रावकाचार में दिग्व्रत, अनर्थ दंड तथा भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रत की संज्ञा दी गई है। उत्तर है सत्य। नेक्स्ट, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, ये अनर्थ दंड के भेद हैं। उत्तर है सत्य। जो सीमित समय, कम समय के लिए धारण किया जाए उसे यम कहते हैं। उत्तर है असत्य, गलत, उसे नियम कहते हैं। और जो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है उसे यम कहते हैं। आहार दान में वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई। इसका उत्तर है असत्य। आहार दान में श्रीसेन प्रसिद्ध हुए और औषधि दान में वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई। आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, मिथ्यात्व आदि की तथा इनके समर्थकों की, अनुगामियों की त्रियोग से प्रशंसा नहीं करना। ये क्या है? अमूढ़ दृष्टि अंग। दूसरा, चतुर्थ अंग में खालिस्तान प्रसिद्ध हुए। तो अब गिने, चौथा अंग कौन सा है? निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ? रानी रेवती। आगे, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, खालिस्तान तथा खालिस्तान, शरीर, ये 8 मद हैं। तो जो छूट गए वो लिखने थे। तो ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल। तो पहले में है बल और दूसरे में है रिद्धि, तप और शरीर। चलिए नेक्स्ट, खालिस्तान नरक, त्रियंच, गति तथा नपुंसक एवं स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होते। उत्तर सम्यक दृष्टि जीव। नेक्स्ट, रत्न करंडक श्रावकाचार में कुल खालिस्तान श्लोक हैं। रत्न करंडक श्रावकाचार में 150। ठीक, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला है लोक, तो सामने लिखना था आपको 3। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र के सामने रत्नात्रय। दाता के गुण, तो था 7। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति मतलब आहार दान। और हिंसा दान, बध के कारणों का दिया जाना। इस प्रकार ये आपके टोटल 20 नंबर अत्यंत सरल, एक बार भी आप हिंदी के माध्यम से यदि पढ़े होंगे, अच्छी तरह ग्रंथ को सुना भी हो किसी ने प्रतिदिन की क्लास के माध्यम से, तो वो भी ये प्रश्न पत्र कर सकता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित के भेद लिखिए। कोई 3, यहाँ पे 5 दिए हैं, उनमें से कोई 3 लिखना है। ये भी अत्यंत इजी हो गया। देखते, सम्यक दर्शन के अंग, तो आपको 8 अंग लिखने थे। तो सबसे पहले लिखना था 8, फिर निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा,
अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अनियोगों के नाम 4: प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। गुणव्रत श्रावकाचार्य के अनुसार तो दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। इसका उत्तर तो सत्य सत्य के प्रश्न नंबर 3 में भी, प्रश्न नंबर 2 में भी आ गया था। अगर किसी ने अच्छी तरह पढ़ा हो तो उत्तर वहीं के वहीं लिखा था। आगे श्रावक के मूल गुण। श्रावक के मूल गुण 8: 5 अनुव्रतों को धारण करना और मध्य, मांस और मधु का त्याग, और दान के भेद 4: आहार, औषध, शास्त्र और अभय। आगे निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे कोई 3 की परिभाषा आपको लिखनी थी और उपलब्ध थी 5। तो पहला है सच्चे गुरु। सच्चे गुरु कौन होते? तो विषयाशा वशातीतो, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्, तपस्वी सह प्रशस्यते। तो आप श्लोक भी लिख सकते थे और फिर उसका अर्थ भी लिख सकते थे, क्योंकि स्पेस भी पूरा था और याद भी आपको रही होगी। तो जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, 5 इंद्रियों की विषयों की आशा से रहते हैं, निरारंभ हैं, अपरिग्रही हैं, वे सच्चे गुरु हैं। फिर कहते हैं प्रभावना अंग। अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके धर्म के प्रभाव को फैलाना है, उसका नाम प्रभावना अंग है। इसमें वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए। फिर प्रथमानि योग। प्रथमानि योग क्या है? तो प्रथमानि योग का लक्षण आपको लिखना था, जिसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है, उसे प्रथमानि योग कहते हैं। इसके 2-3 आपको उदाहरण लिखने थे, जैसे आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि। चौथे नंबर पे शल्लेखना। शल्लेखना किसे कहते हैं? उपसर्गे दुर्विक्षे जरशिरुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखनाम आहु आर्यः। अर्थात उपसर्ग आदि के उपस्थित होने पर जिनका कोई प्रतिकार संभव नहीं है, ऐसी स्थिति के उपस्थित होने पर प्रीतिपूर्वक अच्छी तरह धर्म के लिए शरीर का छोड़ना सल्लेखना है। और इसके लिए हमने आपको सरल शब्दों में लिखवाया था, सत प्लस लेखना। सत मतलब अच्छी तरह, लेखना मतलब सुखाना, अर्थात कषायों और शरीर को क्रमशः सुखाना, क्रश करना, इसका नाम सल्लेखना है। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अच्छी तरह आचार्य भगवंत ने परिभाषा दी। क्या परिभाषा है? अधिकता से रहित, न्यूनता से रहित, वास्तविक यथार्थ वस्तु के स्वरूप को जैसा वह है उसे वैसा ही जानना। ठीक, अब आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 7, निम्न श्लोकों के अर्थ लिखिए। अब यहां पर भी आपको 3 श्लोक दिए गए हैं और केवल आपको 2 श्लोकों के अर्थ लिखने हैं। तो ये भी आपको बहुत सरल था। देखते, श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मस्तंगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। अर्थात आप्त, परमार्थभूत आप्त, आगम और गुरु अर्थात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का 3 मूढ़ताओं रहित, अष्ट अंग से सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा गया है। नाग्नहीन मनम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहि मंत्रोक्षरन्यो निहंती विष वेदनाम। अर्थात जैसे अक्षर से शून्य मंत्र विष की वेदना को नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार अंग से हीन सम्यक दर्शन कभी भी जीव को संसार समुद्र से पार नहीं करा सकता। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्तश्च पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो सनवसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः।
अब यहाँ पर भोग उपभोग परिमाण व्रत के विषय में बतलाया और वहां पर दोनों शब्दों की परिभाषा बताई। भोग क्या है और उपभोग क्या है, तो कहते हैं भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो। जो एक बार भोगने में आए वो भोग कहलाता है और जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। ऐसे अशन अर्थात भोजन, वशन मतलब कपड़ा आदि पंचेंद्रिय के विषयों का परिमाण करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। इस प्रकार आपका यह पेपर सॉल्व किया गया। कितने मिनट में हुआ, तो 8.5 मिनट में वो और 10.5 मिनट में ये, मतलब लगभग 18.5-19 मिनट में आपका पूरा पेपर सॉल्व किया गया। तो आप लोगों ने, आशा है आप लोगों ने अच्छी तरह पेपर को किया होगा। सबके लिए अगले वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप लोग तृतीय वर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तृतीय वर्ष में भगवान नेमीचंद महाराज द्वारा विरचित ग्रंथराज द्रव्य संग्रह और आचार्य भगवंत पद्मनंदी देव की पवित्र कृपा पद्मनंदी पंचविंशति ये 2 ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। अच्छी तरह इनका अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और साल भर इनका अध्ययन करें। ठीक है, इस वर्ष जो था सो हो गया, लेकिन अब आगे के लिए सतर्क और सजगता पूर्वक अध्ययन जरूर करें। सबके लिए पुनः शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद। आप अधिक से अधिक लोगों को स्वाध्याय से जोड़कर अपना पुण्य वर्धन करें। जितना जितना हम दूसरों को जोड़ने का प्रयास करेंगे उतना उतना हमारे ज्ञान का वर्धन होगा। इसलिए अच्छी तरह, हाँ, जो भी 11 को पेपर देने वाले हैं उन सब के लिए अभी से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।